विचार नहीं हुआ। बड़ी खबर आ रही है, शेख हसीना अगले 48 घंटे में भारत छोड़ सकती हैं। अगले 48 घंटे में शेख हसीना भारत छोड़ देंगी। ये बहुत बड़ी खबर आ रही है। शेख हसीना अगले 48 घंटे में यानी 2 दिनों के बाद यूरोप जा सकती है। यूरोप के एक देश में पनाह मिलने की खबर आ रही है। 48 घंटों में भारत छोड़ सकती हैं। इस समय गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस में मौजूद है, जहां एनएसए अजीत डोवल ने भी मुलाकात करी है। शेख हसीना से कल मुलाकात करी थी। रिजवान अहमद कुछ कहना चाह रहे हैं। मेरे साथ इस चर्चा के अंदर मेरे साथ साजिद रशीदी हैं, जो अभी तक बोले भी नहीं है इस चर्चा के अंदर। साजिद रशीदी, पॉइंट यह है कि जिस सीए का आप विरोध कर रहे थे, जिस सीए को आप नुकसानदेह बता रहे थे, आज उसी सीए की आवश्यकता है। हमेश एक बात समझ में नहीं आती मेरे, बांग्लादेश की लड़ाई को यहां हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान क्यों बनाने की कोशिश की जा रही है। बांग्लादेश में एक लड़ाई है, चाहे उनके अपनी अंदर की कैसी भी लड़ाई है, हम घोर विरोध करते हैं इस बात का कि वहां मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हिंदुओं पर अटैक है, हम घोर विरोध करते हैं इसका। लेकिन यहाँ के मुसलमानों को क्यों दबाने की कोशिश की जा रही है, ये कहकर के साहब वहां ऐसा हो रहा है। किसने करा? यहाँ का हिंदुस्तान का मुसलमान थोड़े जा रहा है वहां करने के लिए। किसने करा? सारे डिबेट में जो जितने लोग बैठे हुए हैं, अरे सुधांशु त्रिवेदी की तकरीर सुन लो आप, ये तो रूलिंग पार्टी के एमपी हैं, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमान आतंकवादी होता है। सारी दुनिया को इन्होंने गिनवा दिया, वहां ये होता है, वहां ये होता है, वहां ये होता है। इनको ये नजर नहीं आता। ये देखिए 6 जगहों की तस्वीर तो मेरे पास है कि मुसलमान लड़के मंदिरों के सामने चैन बना के खड़े हुए हैं। सारे लोग आतंकवादी नहीं होते, सारे लोग बुरे नहीं होते हर जगह। कुछ लोग होते हैं वो सब जगह है। यहां भी है हिंदुस्तान में, कांवड़ यात्रा लेकर जाते हैं लेकिन हमले करते हैं मदरसों पर। यहां भी होता है, यहां के नहीं होता है। आप मदरसों के बांग्लादेश की जो स्थिति है उसको भारत के साथ कंपेयर कर रहे हैं। मस्जिदों में मतलब बांग्लादेश की जो स्थिति है उसको भारत के साथ कंपेयर कर रहे हैं। अभी आप ज्ञान दे रहे थे, अभी आप ही ज्ञान दे रहे थे। एक सीधी साहब, अभी आप ही ने ये ज्ञानवर्धन किया कि आप भारत के अंदर इस चर्चा को क्यों लेके आ रहे हैं। अभी आप कांवड़ को बीच में ले आए, आप ही ने क्या है अभी कांवड़ को बीच के अंदर। कांवड़ का क्या लेना देना बांग्लादेश की स्थिति के साथ? कांवड़ यात्रियों का क्या लेना देना? 32 मिनट के बाद आप मेरे पास नहीं, मैं आपके पास 2 मिनट के लिए और आ जाऊंगा, मैं आपके पास 5 मिनट के लिए और आ जाऊंगा, लेकिन आप अपना पॉइंट तो देखिए, आप क्या बोल रहे हैं। एक सेकंड सुधांशु, रिजवान अहमद, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सुधांशु त्रिवेदी ने पूरी दुनिया में घुमा दिया आपको। आपकी बात ना करी जाए यहाँ पर, यहाँ ये बात ना हो कि यहाँ मुसलमानों पर किस तरीके से क्या कुछ हो रहा है, वो बात ना करी जाए। सिर्फ बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है हिंदुस्तान के मुसलमानों पर चर्चा ही बांग्लादेश के बारे में है ना। हिंदुस्तान का मुसलमान उसके साथ खड़ा है, चर्चा ही बांग्लादेश के बारे में है। मुसलमान खड़ा है हिंदुस्तान का। नहीं, ब्रिटेन और जर्मनी और फ्रांस की बात इसलिए हुई क्योंकि वहां पे भी हालात कट्टरपंथियों ने खराब करे हैं। ओके रिजवान अहमद, इनकी अपनी इनको इनका कहना क्या वाजिब है? ओके रिजवान अहमद, अलाउ नहीं है जी, अमित जी अलाउ नहीं है तो शेख अमित जी, अरे इसको चुप कराइए, इसको चुप कराइए। नहीं, अब शेख हसीना के बारे में क्या, शेख हसीना का क्या करना है वो विदेश मंत्रालय फैसला ले लेगा। और ऑल पार्टी मीटिंग हो रही है इसके ऊपर। आप तो सांसद है नहीं, आप पार्टी के नुमाइंदे रशीदी साहब है नहीं, आपको बुला के ब्रीफ करा जाता। ऊपर क्यों थोपा जा रहा है उसको? क्या कह रहे हैं? एक सेकंड, मुसलमानों पर मत थोपो उस प्रकरण को। नहीं, पर शेख हसीना, आपने शेख हसीना पर जो पॉइंट बोला, शेख हसीना के बारे में ब्रीफ कर दिया गया है ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर। आप किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करते, इसलिए आपको ब्रीफ अरे नहीं तो मेरे भाई सरकार देख लेगी ना। एक सेकंड मैं सर, तो ये कहता हूं कि बांग्लादेश को अच्छा है। रशीदी साहब, आपने तो कांवड़ को भी मिला लिया। ओके रिजवान अहमद। अमित जी, मैं तो हमेशा से ये कहता आया हूं कि बांग्लादेश की हिंसा से भारत का हिंदू मुसलमान का कोई लेना देना नहीं, और म्यांमार की हिंसा से भी भारत के मुसलमान का कोई लेना देना नहीं, पहली चीज। दूसरी बात, श्रीवास्तव जी से एक सवाल पूछना है, बड़ा मासूम सा। श्रीवास्तव भाई, जब सुधांशु भाई ने डीएनए की बात करी तो आपने बड़ी अच्छी तकरीर करी और उनकी बात को काटने की कोशिश करी। मैं आपसे बस एक सवाल पूछता हूं छोटा सा। श्रीवास्तव जी, मेरा सवाल यह है कि जब भी किसी मुसलमान मुल्क में कोई हिंसा होती है, चाहे वो सीरिया हो, इराक हो, अफगानिस्तान हो या बांग्लादेश हो,
वहां से जो शरणार्थी भागते हैं, वो यार एक बात समझ में नहीं आई श्रीवास्तव जी, वो कभी मुसलमान मुल्क में क्यों नहीं जाते? वो ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, यूरोप जाते हैं, इंडिया आते हैं, अमेरिका जाते हैं, तो वो कौन से डीएनए से डरते हैं जो वो मुसलमान होते हुए मुसलमान मुल्क में शरण नहीं चाहते हैं, वो गैर मुसलमान मुल्क में चाहते हैं? ये क्या, ये क्यों होता है? ये क्यों होता है? आपको वो उसका कारण ये है कि गल्फ की राजनीति के अंदर मेजॉरिटी वायलेंस करने वाला मुल्क यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और उसकी अलाइड कंट्रीज हैं, जिन्होंने कुछ मुसलमान मुल्कों को अपना नुमाइंदा बना रखा है, जिसमें सऊदी अरेबिया सबसे आगे है। मैं और भी लिस्ट दे देता हूं। पैलेस्टीन की समस्या, हमास तो अभी वायलेंस हुई ना, लेकिन आज से 10 साल पहले मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। मैं इस चर्चा को ब्रेक के बाद आगे बढ़ाऊंगा। आप आर पार देख रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आ। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया, पावर्ड बाय लावा स्मार्टफोन्स। लावा उठाओ, गर्व से उठाओ। लड़ाई कहां से शुरू हुई थी? लड़ाई शुरू हुई थी आजादी की। खत्म कहां हुई? हिंदुओं की पिटाई पर। सन 71 का अगर शॉर्ट में बताऊं, वो लड़ाई शुरू हुई थी उर्दू वर्सेस बंगला, ये थी लड़ाई। खत्म कहां हुई? हिंदुओं की पिटाई पर। यह लड़ाई कहां से शुरू हुई थी? आरक्षण को लेकर। खत्म कहां हो रही है? हिंदुओं की पिटाई को लेकर। तो जब भी हम मुसलमान, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप मान लें कि अरब में एक रेवोल्यूशन आ जाए या यूएई में एक रेवोल्यूशन आ जाए, तो पता है वो रेवोल्यूशन खत्म कहां होगा? जो गैर मुसलमान यूएई में काम कर रहे हैं उनकी पिटाई करके खत्म होगा। तो जब भी हम, देखिए ये हकीकत है, कोई माने अनमाने, जब भी हम ताकत में होते हैं और कोई आंदोलन करना होता है, तो उस आंदोलन को हम एक डायरेक्शन देते हैं कि पहले वहां की अकलियत की पिटाई करो, उसके बाद फिर देखा जाएगा जो होगा। तो ये एक ट्रेंड है और मुझे ये ट्रेंड बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं करता है। भारत को इसमें कड़ा कदम उठाना चाहिए। सीएए जैसा कानून 2014 तक रोकना नहीं चाहिए, और जब भी प्राथमिकता पर अगल बगल से कोई भी हिंदू भारत में आना चाहे, उसका इस देश में स्वागत होना चाहिए। रिजवान अहमद, बहुत बड़ी संख्या होगी। यह संख्या तो एक एस्टिमेट लगाया जा रहा है 1 करोड़ के आसपास की हो जाएगी। अब देखिए, अब अगर यह सवाल है तो हमारी फोर्सेस तो वहां जा नहीं सकती उनको बचाने के लिए। फिर आप ये बताइए कि आप क्या उनको वहां मरने के लिए छोड़ देंगे? पहला सवाल संख्या का सवाल। और अगर संख्या की बात है तो इससे पहले भी 2 करोड़ लोग यहां पर घुसपैठिए घुस के खा रहे हैं। तो अगर घुसपैठियों के बजाय कोई शरणार्थी भी आके 2 रोटी खा लेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा भाई? वो तो शरणार्थी हैं। और क्या आप हिंदुस्तान में बैठ के सिर्फ डिबेट करके उनकी जान माल की रक्षा कर सकते हैं या नहीं? बिल्कुल। ये आप भी सवाल अपने से पूछिए और सरकार भी पूछे। जी, ये आपका एक पॉइंट है, लेकिन तौसीफ खान का मैं रुख करता हूं, फिर मैं सरकार के नुमाइंदे यानी जो रूलिंग पार्टी है उसके प्रवक्ता के पास जाऊंगा। तौसीफ खान, ये विषय बड़ा है, इस पे हर पॉलिटिकल पार्टी संभल के बोल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन एक विषय कॉमन है, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो बांग्लादेश हो। ऐसा क्यों है? क्या कट्टरपंथी हावी हो चले हैं दुनिया में? नहीं, ये बात सही है, कट्टरपंथी हावी हो गए। भारत का भी आप ले सकते हैं इसमें एग्जाम्पल। भारत का नाम ले सकते हैं आपने? सही, हाँ, आपने सारे मुल्कों का नाम लिया, आप भारत का भूल गए। देखिए, हमें परवाह होनी चाहिए अपने